झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण के विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। राज्य के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें 4 तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य ही हैं और कई पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हैं। पहले चरण की चुनाव परिणाम राज्य की सत्ता की तस्वीर बहुत हद तक साफ करने वाली है। कोडरमा विधानसभा सीट पर इस साल के चुनाव में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव और आरजेडी के सुभाष यादव के बीच सीधा मुकाबला। हालांकि निर्दलीय शालिनी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटी हैं। शालिनी ने पिछली बार आजसू पार्टी से चुनाव लड़ा। साल 2000, 2005, 2009 में इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली, जबकि 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी की नीरा यादव सफल रही। हजारीबाग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने मुन्ना सिंह और बीजेपी ने प्रदीप प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनकर उतारा और इससे पहले 2 चुनाव में बीजेपी के मनीष जायसवाल को जीत मिली, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद बीजेपी ने मुन्ना सिंह को मैदान में उतारा। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की जगह उनकी बहू रश्मि प्रकाश आरजेडी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने समझौते की वजह से ये सीट एलजेपीआर के लिए छोड़ी। एलजेपीआर की ओर से पूर्व विधायक जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा गया। फुटका में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है। मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उनका जो मुकाबला है वो जेएमएम के संजीव सरदार से है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर अब तक होती रही है। अगली सीट है सरायकेला। सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर से चुनावी मैदान में। 6 बार विधायक रह चुके चंपई सोरेन इस बार जेएमएम की जगह बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी से पार्टी में आए गणेश महाली को उम्मीदवार बनाया है। रांची विधानसभा सीट से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 7वीं बार चुनावी मैदान में है। वर्ष 1996 के उपचुनाव में वो पहली बार यहां से विजयी रहे और उसके बाद से लगातार उन्हें ही जीत मिल रही है और इस बार जेएमएम की महुआ माझी उन्हें टक्कर दे रही है। पिछले चुनाव में महुआ माझी तकरीबन 6000 वोटों से चुनाव हारी थी। अब इस तरीके से कुल 43 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए सत्ता की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन इन्हें सत्ता परिवर्तन का ही नहीं बल्कि हर चुनाव में आधे से ज्यादा विधायकों के हारने का ट्रेंड सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी दोनों के लिए सियासी टेंशन है। झारखंड के गठन के बाद से अभी तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 5वां चुनाव हो रहा है। साल 2005 से लेकर 19 तक हुए चुनाव का सियासी ट्रेंड ये बताता है कि मौजूदा विधायकों को दूसरी बार जीतना मुश्किल भरा रहा। झारखंड का गठन साल 2000 में हुआ और उसके बाद से ही यहाँ की राजनीति बेहद जटिल रही। 24 साल में न ही किसी दल को बहुमत का आंकड़ा मिला है और न ही कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में वापस आ पाई। सत्ता के सिंहासन पर विराजमान मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचाना ही मुश्किल हो जाता है। सीएम पद पर रहने वाले नेताओं को हार का मुंह भी देखना पड़ा है और झारखंड बनने के बाद से अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा विधायकों के हारने का ट्रेंड रहा और यही सियासी पैटर्न इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला तो पार्टियों के लिए विधानसभा में भी गेम चेंजर साबित होगा। कुछ आंकड़ों से जरा आपको रूबरू करवाते हैं। 2019 में 45 विधायक हारे। 2019 के चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 36 विधायक ही जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचे और 45 विधायकों की हार झेलनी पड़ गई। इस तरीके से 56% मौजूदा विधायकों को मात खानी पड़ी थी और 44% दोबारा विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। बीजेपी के 38 में से 12, जेएमएम के 19 में से 13, जेवीएम के 8 में से 1, कांग्रेस के 6 में से 3 और अन्य 7 विधायकों ने पाला बदलकर जीत दर्ज किया। अब इस तरीके से पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी के मौजूदा विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 में 55 विधायक हारे चुनाव। झारखंड में 2014 के विधानसभा चुनाव में 81 में से सिर्फ 26 मौजूदा विधायक ही अपनी सीट बचा पाए और इस तरीके से 55 विधायकों को मात खानी पड़ी थी। 10 साल पहले हुए चुनाव में 68% विधायकों को हार मिली थी और 32% विधायक जीतने में सफल भी रहे थे। अब इस तरीके से बीजेपी के 18 में से 10, जेएमएम के 18 में से 7, आजसू से 5 से 3 विधायक ही सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। बीजेपी के 8 तो जेएमएम के 11 और आरजेडी के सभी 5 विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा उस समय। थोड़ा और पहले के चुनाव का जरा विश्लेषण करते हैं। बात करते हैं साल 2009 विधानसभा चुनाव की। 9 में सबसे ज्यादा विधायक हारे। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के कुल 81 विधायकों में से 20 विधायक ही अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे और 61 मौजूदा विधायकों को शिकस्त खानी पड़ी। इसी तरीके से 75% विधायक अपनी सीट नहीं बचा पाए और सिर्फ 25% विधायक ही जीत दर्ज कर पाए। जेएमएम के 17 में से 5, बीजेपी के 30 में से 4, कांग्रेस के 9 में से 2, आरजेडी के 7 में से 1, आजसू के 2 में से 2
और माले के एक में से एक और एक अन्य पार्टी के विधायक अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। 2009 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा। झारखंड इतिहास में सबसे ज्यादा विधायकों के हार का रिकॉर्ड जो है वो 2009 के चुनाव का रहा है। 2005 का लबो-लुआब लगभग ऐसा ही रहा, यानी कि इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए उन मुद्दों पर लौट जाते हैं क्योंकि इस बार का जो सियासी पारा है वो झारखंड में हाई है। मुद्दे जहां पर इस सियासी ट्रेंड को तोड़ने के लिए पार्टियों ने अब कदम उठाए। बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने 4 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने सिमरिया के विधायक किशुन दास का टिकट काट उज्जवल दास को टिकट दिया। कांके के विधायक समरीलाल का टिकट काट करके डॉक्टर जीतू चरण राम को टिकट दिया। जमुआ के विधायक केदार हाजरा का टिकट काट करके मंजू देवी को प्रत्याशी बनाया गया। इसी तरीके से सिंदरी से इंद्रजीत महतो की जगह उनकी पत्नी तारा देवी को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा से सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने उन विधायकों के टिकट काट दिए जिन्होंने चुनाव की तपिश के बीच जेएमएम छोड़कर के बीजेपी या फिर दूसरे दल में चले गए। कांग्रेस ने अपने एक विधायक का टिकट काटा। कांग्रेस ने बरही सीट से विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है। यानी पिछले 4 चुनाव में मौजूदा विधायकों के हार का विश्लेषण से ये पता चलता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को शिकस्त झेलनी पड़ी है। इससे जाहिर ये होता है कि सरकार के साथ साथ मौजूदा विधायकों के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर रहती है, जिससे पार पाना सत्ताधारी दल के लिए भी आसान नहीं रहता। झारखंड के वोटर सरकार के साथ मौजूदा विधायकों के खिलाफ भी गहरी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, जिसके चलते सरकार बदलने के साथ साथ मौजूदा विधायक भी बदल जाते हैं। अब आइए उन मुद्दों पर जरा चर्चा करते हैं जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके बोलते हुए नजर आए। झारखंड चुनाव में जो जुबानी जंग है वो भी तेज है। मुद्दा रहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने कहा कि माफियावाद भ्रष्टाचार को शासन से मुक्त कराना है और इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी जाति जनगणना रोकने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि याद रखिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी जरा जान लीजिए। पीएम और सीएम विभाजनकारी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार एकता तोड़ने पर आमदा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब आया कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करके दिखाएंगे। अगला मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया और ये था हार्ड लाइन, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अब इस मुद्दे पर मुखर योगी आदित्यनाथ झारखंड की अलग अलग रैलियों में उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे और इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा यहाँ ना तो बटे हैं ना बटेंगे, बीजेपी के लोग कूटे जाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सीएम के मुख में राम और बगल में छुरी है। साधु का ड्रेस पहनते हैं, लोगों के बीच बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। इसके अलावा अमित शाह और राहुल गांधी हेमंत सोरेन में जुबानी जंग चुनाव में चलती रही। मतलब सियासी स्टेटमेंट इस हद तक चले गए कि लग रहा था कि जैसे बयान ना हो तो आपस में तलवार खिंचाएं। वैसे चुनाव में सियासी बयानबाजी का दौर ऐसे ही चलता भी है, लेकिन झारखंड के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने वाली जो इंडिया गठबंधन है उसके सबसे बड़े नेता के सामने चुनौती कौन कौन सी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के सत्ता की बागडोर को संभाला। इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। यही सत्ता विरोधी लहर पिछली बार बीजेपी को लेकर के थी, तो इस बार हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ है। दूसरा बड़ा सियासी बदलाव ये कि इस बार के चुनाव में पिछली बार के चौथे नंबर की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का नाम जो है वो निशान नहीं है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया, जो इस वक्त झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अभी आदिवासी नेता हैं जिनको हेमंत सोरेन की आदिवासी नेता की काट के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है।